नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका इन्फिनिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं कौन हूं, यहाँ क्या कर रही हूँ, यूट्यूब में आई हूँ तो बिल्कुल कुछ नई बात बताने आई हूँ। तो मैं आपकी अब जीएस टीचर हूँ और बिल्कुल जीएस मतलब क्या, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है क्या, जनरल स्टडीज़, बिल्कुल सही। तो मैं आपको अब पढ़ाने वाली हूँ आपका कंप्लीट जीएस, ठीक। तो अब जीएस में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। तो आपके सिलेबस में लिखा रहता है, सबसे पहला आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री। आपका पहला सब्जेक्ट क्या हो गया जीएस का, हिस्ट्री। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया पॉलिटी, ठीक। फिर तीसरा सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, तो तीसरा आपका क्या हो गया, जियोग्राफी। और क्या हो गया, और आपका हो रहा है इकोनॉमिक्स, ठीक। वैसे तो आपके जीएस में क्या आता है, साइंस भी आता है, लेकिन साइंस में आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मेरे ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ, प्लस आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, जो भी आपका कल्चर वाला पार्ट है आपके सिलेबस में, इंडियन कल्चर या जो भी, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। हालांकि जीएस में आपका साइंस भी आता है, लेकिन साइंस भी आपका कवर होगा, लेकिन साइंस मैं नहीं करा रही हूँ। मेरे ये सारे सब्जेक्ट, ये टॉपिक मैं आपको कवर कराऊँगी। सबसे पहले हिस्ट्री से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा बहुत आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हिस्ट्री आप हमेशा सुनते हो, हिस्ट्री बहुत बोरिंग होता है, हिस्ट्री रटना पड़ता है, हिस्ट्री याद नहीं होती, हिस्ट्री ये हिस्ट्री वो। तो भाई साहब, हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, आप पढ़ते गलत तरीके से हो, इसलिए आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है। पता है क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बॉस कि आपको वो पता चल रहा है कि आप पहले टाइम से लेकर के, मतलब कि जब आप बंदर थे तब से लेकर के अभी आप मार्स पे जा रहे हो, ऐसा बीच में क्या हुआ है, वो क्या है, हिस्ट्री है। और उसके जानने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री बोरिंग होती है, रटना पड़ता है। भाई साहब, लिंक करो, कहानी जानो, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। हिस्ट्री बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। पहले हिस्ट्री से ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बाकी सब्जेक्ट की कर लेंगे। अब हिस्ट्री भी आप लोगों को पता है, हिस्ट्री हम लोग क्या है, पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को, है ना। सबसे पहला क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, एंशिएंट या प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। फिर उसके क्या होता है, मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल यानी क्या होता है, बीच का, ठीक है, यानी मध्यकालीन, मध्य भारत का इतिहास। और उसके बाद क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न मतलब आधुनिक, यानी अभी की बात हो रही है, आधुनिक टाइम की बात हो रही है, आधुनिक हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक। अब अंतर क्या है, एक बहुत मोटा सा अंतर बता देती हूँ। प्राचीन भारत तब है, कब से, सिंधु घाटी सभ्यता से, सबसे पुराने टाइम से ले करके जब तक कि कौन नहीं आ जाते हैं, जब तक कि मुस्लिम्स नहीं आ जाते, अरब नहीं आ जाते, तो हम लोग उसको किस में काउंट कर लेते हैं, प्राचीन भारत में। थोड़ा समझने के हिसाब से मोटा मोटी, ठीक। अब मध्य भारत क्या है, तो मध्य भारत क्या है, पूरा कब से लेकर जब से मुस्लिम्स हैं अपने यहाँ, आक्रमण कर लिए, उनका राज्य चल रहा है, सब कुछ, तब तक जब तक कि अंग्रेज नहीं आ जाते हैं। तो ये हम लोग किस में पढ़ लेते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर आधुनिक क्या है, मॉडर्न क्या है, तो अंग्रेज आ गए, और जब तक कि अंग्रेज को हम लोग टाटा बाय बाय नहीं कह देते हैं, 1947 तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। एक्चुअली देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद भी क्या है, आधुनिक भी है, लेकिन वो सिलेबस में इस नाम से रहता है कि क्या है, भारत की स्वतंत्रता के बाद की हिस्ट्री, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको यहीं तक काउंट करते हैं, ठीक। तो ये हो गई हिस्ट्री, इस तरह से पढ़ेंगे हम क्या, हिस्ट्री बारी बारी से, ठीक। फिर क्या आता है आपका आता है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो पॉलिटी में आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है पता है, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन।
जो आपका वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, मेन फोकस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको मैं शुरुआत से कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी क्या है आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, वो सब मैं आपको इस तरीके से पढ़ा के समझाती जाऊंगी। तो आपको आर्टिकल भी क्या होगा, अपने आप याद होते जाएंगे और याद होने में क्या होगी, आपकी हेल्प होती जाएगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पॉलिटी में मेन ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटी में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए आगे ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी। कौन सी, इंडियन ज्योग्राफी। नदी कौन कौन सी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, किन किन शहरों से गुजर रही है, पहाड़ कौन कौन से हैं हमारे यहाँ, ठीक है, कैसी चट्टान है, कैसी मिट्टी है, कैसी बारिश होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब भी आ जाता है, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी आ गई, ठीक है। ये सब चीज़ें सब किस में आ जाएंगी, आपकी ज्योग्राफी में आ जाएंगी। तो पहले हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हमारे क्या आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, तो उसको हम अलग से ऐसे करने से अच्छा कैसे पढ़ लेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके एक एक कॉन्टिनेंट्स हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ की क्या, वहाँ की नदियाँ, ठीक है, जो भी रिवर हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ के माउंटेन्स हैं जो इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें हैं वहाँ के बारे में इंपॉर्टेंट, कौन सी फैक्ट्री है इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ की एक एक करके कॉन्टिनेंट्स पढ़ लेंगे। और उन कॉन्टिनेंट के अंदर जो देश आते हैं वो अपने आप जहाँ का जो इम्पोर्टेंट है पढ़ जाएगा, है ना। और एशिया में जब एशिया पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया के आसपास की जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपकी नियर कंट्रीज़ भी हो जाएंगी, जो मैक्सिमम टाइम सिलेबस में लिख दिया जाता है ना, कि इंडिया और उसके आसपास की कंट्रीज़, ठीक। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आप लोग का, इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहता है इन सभी पेपरों में, है ना। क्या रहता है, कैसा रहता है कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। माइग्रेशन क्या है, यही सारी चीज़ें क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। कैसे पैसा आ रहा है, कैसे पैसा जा रहा है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। आप लोग को मेन क्या, वर्ड्स पकड़ना है, और जैसे ही आप वर्ड पकड़ लोगे आपकी इकोनॉमी आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक। तो इकोनॉमी भी बहुत ईजिली आपकी हो जाएगी, ठीक। फिर आपका जो भी कल्चर वाला पार्ट है, कौन सा डांस क्या हो रहा है, कहाँ कौन सा संगीत गाया जा रहा है, क्या कैसा है, वो हम लोग एक साथ बाद में पूरा इंडिया का कवर कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक। जो कि मैं करा रही हूँ आपका जीएस वाला पार्ट, ठीक है। और क्या छोड़ के, साइंस छोड़ करके बाकी क्या हो रहे हैं सारे यहाँ पे मैं आपको कवर करा रही हूँ, ठीक। तो अब आपको शुरुआत मेरे अब लेक्चर की मिलने वाली है, ठीक है। किससे, हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। तो बहुत जल्दी वो आपके पास पहुँचेगा लेक्चर, ठीक है। फिर लाइन से हम लोग बारी बारी से पहले एंशिएंट निपटाएंगे, मिडिवल, मॉडर्न, उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी है पूरा लाइन से करते चले जाएंगे, ठीक। चलिए, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर हम लोग की मुलाकात होगी अब अपने क्लास में। बिल्कुल सारे फैक्ट क्लियर होने वाले हैं आपके, सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो रहिए तैयार बिल्कुल पढ़ने के लिए और बिल्कुल एग्ज़ाम निकालने के लिए। थैंक यू।